2025 का बजट रिवॉल्यूशनरी बजट बोले जाने माने टैक्स सलाहकार आदित्य भट्ट ने बताया कैसे इनकम टैक्स की नई रिजीम में होगा हर वर्ग को फायदा। टैक्स बचत मार्केट को करेगी बूस्ट, सरकार के एमएसएमई सेक्टर के लिए निर्णय लाएंगे बड़े बदलाव। एसके सचदेवा एंड एसोसिएट्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट आदित्य भट्ट ने सरल शब्दों में समझाया बजट। देखिए 2014 से जो मोदी गवर्नमेंट आई है उसके बाद से आज ये 11 साल बाद जो बजट आया है ये बहुत रिवोल्यूशनरी बजट मैं कह सकता हूँ। और इनकम टैक्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो बहुत अच्छी घोषणाएं की गई हैं और कई लोगों को, स्पेशली मध्यम वर्गीय लोगों को, या अगर अपन दूसरे से पे बात करें, अपन एक हायर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो अपन बोलते हैं, वो तक भी इस बजट में बहुत सुविधाएं प्राप्त कर पाया है और बहुत उसको फ़ायदे मिले हैं इस बजट में इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 12 लाख की जो इनकम बता रहे हैं टैक्स फ्री में, इसका मतलब ये है कि अगर मेरी इनकम 11,90,000 तक की है तो एक सेक्शन है 87A जिसमें रिबेट मिलती है। तो उस वजह से 12 लाख तक की इनकम वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं लगेगा। अदरवाइज़ अगर मैं बात करूं तो टैक्स का जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है वो पहले 3 लाख से चालू होता था, अब 4 लाख से चालू होगा। 4 लाख से 8 लाख तक का एक ब्रैकेट है जिसमें 5% टैक्स लगेगा। 8 से 12 है, 12 से फिर आगे इस तरह से ब्रैकेट्स हैं। सिचुएशन ये है कि मैं अब 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स पे नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही 12,01,000 इनकम हो रही है तो टैक्स मेरा 4 लाख से चालू होगा। बट अगर अपन ओवरऑल बात करें तो मेरे टैक्स रेट्स हर जगह कम हुए हैं और सभी वर्ग को इसमें फ़ायदा हुआ है, भले ही वो हायर क्लास वाला ही टैक्स पेयर क्यों ना हो। बहुत हद तक हुई हैं। ये एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड रहा है और बहुत अच्छा बजट है। कॉमन मैन को एक तरीके से अगर अपन देखें, जो व्यक्ति 12 लाख रुपए कमा रहा था सैलरी का, 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है इसके अलावा, तो आज मेरी पौने 13 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो रही है। इसके ऊपर व्यक्ति पहले करीब करीब 80,000 से 1 लाख रुपए तक का टैक्स पे करता था, जिसको फ़ायदा मिलेगा अब इसमें। तो मेरा एक दूसरे भाषा में देखूँ तो 1 महीने की तो बोनस सैलरी मिल रही है मुझे। गवर्नमेंट का डेफिनेटली रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा, लेकिन गवर्नमेंट का अपन दूसरे पॉइंट से देखें तो लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो स्पेंड ज़्यादा होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, मैं ज़्यादा पैसा खर्च कर पाऊंगा, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा करूंगा। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मूव है और बहुत वेलकम मूव है। देखिए राजनीतिक रूप से अगर अपन देखें तो अभी शुरुआती पहला साल है, गवर्नमेंट को सेंट्रल लेवल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था पॉपुलिस्ट बजट ना भी लाती तो। ये अगर बजट आखिरी के चौथे साल में आया होता तो डेफिनेटली बात सही मानी जा सकती थी। हालांकि दूसरा रूप ये है कि दिल्ली इलेक्शंस हैं, सर पे हैं, तो डेफिनेटली इलेक्शंस या पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो पड़ेगा और उसकी खैर ज़रूरत नहीं भी पड़ती। गवर्नमेंट बहुत मेजॉरिटी में है, अगर अपोजिशन कुछ नहीं भी करती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। भविष्य का बजट ये है क्योंकि जो आज मैं स्टेप्स ले रहा हूँ उसके रिजल्ट परिणाम मेरे को बाद में मिलने हैं। बजट को नॉर्मल व्यक्ति सिर्फ इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, लेकिन बजट बहुत सारे पैरामीटर्स पे गया है। अगर मैं एक आम व्यक्ति की भाषा में बात करूं तो एमएसएमई एक सेक्टर होता है जो मध्यम और माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करता है। उसकी डेफिनेशन, उसका टर्नओवर की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। अब वो बढ़ाने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है CGTMSE, जिसमें लोन दिया जाता है व्यापारियों को, जिसमें अनसिक्योर्ड, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सिक्योरिटी के वो व्यक्ति बैंक से लोन ले सकता है। इसमें सबसे खास बात ये होती है कि इसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो जब मैं एमएसएमई में टर्नओवर की लिमिट बढ़ा दी है मैंने, तो डेफिनेटली बहुत सारे नए लोग, नए व्यापार इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, नए लोन ले पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और एमएसएमई के दूसरे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू है TCS, एक टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता था। आज व्यक्ति जो बाहर पैसा भेज रहा था उसको TCS से एक एडिशनल चार्ज लगता था, जो मैं आज मेरी जेब से जा रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कब मिलेगा मेरे को, अगले साल के रिटर्न पे। बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ रहा था एजुकेशन पर। जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे थे वो जैसे ही 7 लाख के ऊपर का कुछ फॉरेन की फ़ीस पे करते एजुकेशन की, उनको TCS चार्ज करना पड़ता। अब इमेजिन करिए व्यक्ति जो माँ बाप बैंक से लोन ले रहे हैं और अपने बच्चे को भेज रहे हैं, उसके ऊपर 1% TCS भी पे कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ को गवर्नमेंट ने बहुत सब्सिडाइज़ कर दिया है। 7 लाख तक की लिमिट को 10 लाख तक का कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं जो इस बजट में डेफिनेटली एक आम व्यक्ति को मिल रहे हैं। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर अपन बात करें ओल्ड रिजीम, पहले अपने को
अपन LIC या PPF में इन्वेस्ट करते थे तो उसकी छूट मिलती थी। अब गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से हतोत्साहित कर रही है। ये जो अपन जितने भी टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं न्यू रिजीम में है। न्यू रिजीम में आपको किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो जब डिडक्शन नहीं मिलता है मतलब क्या, मैं पहले LIC के प्रीमियम्स लेता था, मैं पहले PPF में जमा करता था, इन सब की मुझे छूट मिलती थी। तो गवर्नमेंट उसको कभी भी प्रोत्साहित नहीं कर रही है। पिछले 2-3 सालों में ट्रेंड चल रहा है। धीरे धीरे गवर्नमेंट ये ओल्ड रिजीम को ख़त्म हो जाए और स्वतः ही एग्जैक्टली देखिए, शेयर बाज़ार जो था शुरुआत में जब बजट चालू नहीं हुआ था तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ में काफ़ी चढ़ा। जैसे जैसे बजट चढ़ रहा बट आगे आगे चल रहा था तो मार्केट को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो आना चाहिए अनाउंसमेंट्स वैसे कुछ नहीं आ रही और बहुत ड्रास्टिकली मार्केट गिरा। अगर आप आज देखें तो रेलवे के स्टॉक्स बहुत गिरे हैं। रेलवे और रेलवे से रिलेटेड कई कंपनियों के स्टॉक्स गिरे हैं। तो कई लोगों को रेलवे पर्टिकुलरली ऐसा जो आशाएं थी पहले ये रेल उम्मीद की जा रही थी कि सबसे ज्यादा जो है इसी के अंदर इसके ऊपर फोकस हो रहेगा सकता है। या पहले अपना एक रेल बजट अलग हुआ करता था। हाँ। तो चूंकि उसके अनुरूप आशाएं नहीं मिली तो रेलवे के स्टॉक्स आज काफ़ी गिरे हुए दिखे। लेकिन जैसे जैसे इनकम टैक्स की घोषणाएं आई और बाकी सब उससे रिलेटेड घोषणाएं आई तो मार्केट अपने आप करेक्शन मोड पे आया और जो नीचे डाउनफॉल आया था एट द एंड आज अगर आप मार्केट देखें तो जितना पे ओपन हुआ था उतने पे पहुंचा है। मुझे ऐसा लगता है रिजल्ट सोमवार को इसको अपना पता चलेगा। बजट का एनालिसिस आएंगे, लोग समझेंगे तो इसका रिजल्ट शायद अपने को सोमवार को देखने को मिले।